आज हम बात करेंगे कुंदरकी। कुंदरकी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर रामवीर ठाकुर को और दूसरी तरफ हाजी रिजवान को सपा ने, रामवीर ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया है और ये जीत हार ही तय करेगा इनका करियर। मुरादाबाद की सीट पर लगभग 60% ज्यादा मुस्लिम है। चलो ठीक है, यहाँ पर जाट भी हैं, सैनी भी, पाल भी हैं और ठाकरे बिरादर की भी संख्या अच्छी है। 1967 में यह जो है कुंदरकी सीट अस्तित्व में आई और यहाँ पर लगभग 15 बार विधायकी चुनाव हो चुके हैं। 1993 में यहाँ पर उपचुनाव हुए और 1993 में यहाँ पर भाजपा के विधायक चुने गए, यानी कि उपचुनाव में जीत हुई। सपा ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया, वहीं भाजपा ने 2012-2017 में हारे हुए प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट दिया है, रामवीर सिंह ठाकुर को। रामवीर इस सीट पर 2 बार हार चुके हैं और उसी हार का बदला लेने के लिए और उनके ऊपर दांव खेलते हुए शायद भाजपा ने यह टिकट उनको दिया है। इस सीट पर अगर रामपुर का मॉडल कुछ काम किया तो शायद फायदा होगा बीजेपी को। हाजी रिजवान की यह परंपरागत सीट थी, यहाँ से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। कुंदरकी सीट पर तुर्क बिरादरी का अच्छा खासा पकड़ माना जाता है। रिजवान भी उसी बिरादरी से आते हैं और रिजवान का सियासी सफ़र 2002 में शुरू हुआ। वह पहली बार इस सीट से विधायक चुने गए। 2007 में वह बसपा प्रत्याशी से हार गए। 2002 में भैया जीते तो 7-5-12, फिर 7 में जब चुनाव हुआ तो वो बसपा के प्रत्याशी से हार गए। 2012 और 2017 में वह फिर विधायक चुने गए। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने उनका टिकट यहां से काटकर संभल में तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के पौत्र जियाउर उर रहमान को टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर हाजी रिजवान ने सपा छोड़ दी, बसपा से टिकट लेकर उसी सीट पर चुनाव लड़े। कुंदरकी पे बसपा से चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह से वहां पर हार गए। वह दोबारा सपा में लौटे हैं और अखिलेश ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। यानी कि भैया जब इनको अच्छा नहीं लगा तो ये भाजपा में चला गया, सपा में बसपा में चला गए, पर बसपा से जब लड़े तो और बुरी तरीका से हार गए। तो यहाँ का जो कुंदरकी का जो माहौल है, लगभग यहाँ के जो 60% मुस्लिम आबादी है, यही तय करती भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरफ ठाकुर हैं, दूसरी तरफ हाजी रिजवान हैं। बसपा ने यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अब देखने वाली बात है कि मुस्लिम जो वोट हैं वो इस टाइम पे कहाँ जाएंगे। वैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मकान किसके गिराए जा रहे हैं, इनकाउंटर किसके हो रहे हैं, जहाँ धर्म पे अभी देखिए आप बहराइच में क्या हुआ। तो ये सब मामले कितने कामयाब होंगे और कुंदरकी में किसका माहौल बनने वाला है। वैसे कुंदरकी की बात करें तो अगर मेरा अनुमान माना जाए तो कुंदरकी में बहुत मुश्किल है भाजपा का जीतना, पर बताया ना इसमें कि रामपुर का मॉडल अगर कुछ काम किया तो फायदा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ से जब बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अब ये भी देखना काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या बसपा यहाँ से मुस्लिम जो वोट है उसको लेने में कामयाब होगी। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा निकली, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो नहीं निकलेगी। वैसे आपको बताया कि आजकल सरकार ने कई नियम कानून लगाए इसी साल में। कभी फल के दुकान के आगे नेम प्लेट लगाओ कि भैया आप शुक्ला हो, पंडित हो, यादव हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो, क्या हो, ये सब नेम प्लेट इसी टाइम पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेम प्लेट तो लगभग सभी दुकानों पर लगे रहते हैं भैया। अब कोई क्या नाम लिख देता वो अलग की बात है, पर सरकार ने नेम प्लेट लगवाए, मकान किसके गिराए गए। और अभी देखो अयोध्या में कांड हुआ था, मोहिद खान बताया उसने रेप किया, दुकान उसकी थी, रेप किसी और ने किया, डीएनए टेस्ट आया तो इसके बाद भाजपा ने उस पर कोई सफाई नहीं दी, हमसे हाँ गलती हुई। पर इस पर तो योगी जी ने खुद कह दिया मोहिद खान ने ये किया वो किया। तो ये सब बातें हैं। अब देखना ये है कि कुंदरकी की जनता क्या करने वाली है और कुंदरकी का क्या माहौल बनने वाला है।